बड़ी प्यारी कथा कि श्री सहजोबाई जी, दोपहर का समय था, जेठ का महीना रहा होगा, तपती लू चल रही थी और श्री सहजोबाई जी अपनी मानसी भावना में मग्न थी। गुरुदेव पधारे और जब गुरुदेव भीतर आए तो पसीने से तरबतर, बड़े श्रमित। सहजो ने चरण स्पर्श किया, प्रभु क्या सेवा करूं? बोले अभी कुछ नहीं, मैं केवल विश्राम करना चाहता हूं। तो सहजोबाई जी ने अपने उत्तरीय वस्त्र से गुरु के मुख का, चरण कमलों का पसीना पोंछा और गुरु जैसे ही सोने लगे तो श्री सहजोबाई जी तकिया रख रही थी सिर के नीचे, और वो तकिया रखते रखते सहजोबाई जी का जो हाथ था वो भी तकिया के नीचे रह गया और गुरुदेव ने अपना मस्तक टिका दिया। जैसे आपने सुनी होगी महाभारत की कथा कि परशुराम लेटे थे कर्ण की गोद में और वो विषैला बिच्छू काट रहा है कर्ण को, लेकिन कर्ण हिलते नहीं कि यदि हिला तो गुरु के विश्राम में विक्षेप होगा, कष्ट होगा गुरु को। तो गुरु के सुख का विचार करते करते बैठे रहे कर्ण। यद्यपि उनका वही आसन में स्थिर रहना उनके कष्ट का कारण बना एक प्रकार से, क्योंकि परशुराम ने कहा कि भाई ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। तुमने कहा मैं ब्राह्मण हूं, पर ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। ऐसा दंश, ऐसी पीड़ा झेलना निश्चित रूप से किसी क्षत्रिय के ही वश की बात है। सत्य कहो कौन हो, तो कर्ण को सत्य बताना पड़ा। तो सहजोबाई जी का वो जो हाथ था वो तकिया के नीचे रह गया और सहजोबाई जी मानसी भावना में लीन थी, मग्न थी और शायद मानसी भावना में प्रभु का आह्वान कर रही थी। आ गए गुरु को सुलाया और अभी गुरु की आंख लगी थी, किसी ने द्वार खटखटाया। सहजोबाई जी ने कहा कौन? तो उत्तर आया जिसे बुला रही थी आप। तो सहजोबाई जी ने कहा कौन? तो उत्तर आया द्वारिकाधीश, द्वार पर भगवान खड़े हैं। तो सहजोबाई जी ने कहा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मेरे गुरु विश्राम कर रहे हैं और इस स्थिति में मैं आकर द्वार नहीं खोल सकती। यदि हाथ हटाती हूं तो गुरु के विश्राम में विक्षेप होगा। तो प्रभु ने कहा कि फिर पुकारा क्यों था? तो सहजोबाई जी ने कहा कि आप गलत समय पर आए। तो द्वारिकाधीश ने पूछा लौट जाएं? आपकी इच्छा, विचार कर लो। प्रभु ने कहा विचार कर लो, तुम मुझे लौट जाने को कह रही हो? और सहजोबाई दो टूक उत्तर देती है, राम तजू पै गुरु ना बिसार, गुरु के संग हरि को ना निहार। राम तजू पै गुरु ना बिसार, गुरु के संग हरि को ना निहार। अरे भगवान ने कहा हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों, ऐसा पक्षपात क्यों? तो सहजोबाई जी ने कहा मेरे पास इसका उत्तर है और एक नहीं अनेक उत्तर हैं। प्रभु ने कहा क्या? मन ही मन अंतर्यामी से वार्ता चल रही है, भगवान द्वार पर खड़े हैं, गुरु सोए हैं और जो हाथ है वो तकिया के नीचे है। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। राम तजू पै गुरु ना बिसार, हरि ने मोसो आप छिपायो। प्रभु आपने तो स्वयं को मुझसे छिपाया था, मैंने कहां कहां आपको खोजा नहीं, कहां कहां आपको पुकारा नहीं, पर आप कहां मेरे सन्मुख आए। हरि ने मोसो आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताही दिखायो। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा।
राम तजो पै गुरु के सम हरि को नाम, चरण दास पे तन मन वारू, गुरु न तजो हरि को तजदा। और मुझे समग्र भक्ति साहित्य में ऐसी गुरु निष्ठा कम देखने को मिली है कि जिसने डंके की चोट पर भगवान द्वार पर खड़े हो और कहा हो, सहजोबाई जी के गुरुदेव का नाम था श्री चरणदास, कहा चरणदास पे तन मन वारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू, ये मुझ पर प्रसन्न रहे। सहजोबाई जी ने कहा यदि ये मुझ पर प्रसन्न रहे तो जैसे आप मेरे बुलाने पर आज आ गए हैं ऐसे आपको फिर भी आना पड़ेगा, पर यदि गुरु प्रसन्न नहीं हुआ और भगवत प्राप्ति का सुख भी, जैसे आपको संसार में कोई बड़ी उपलब्धि हो, ध्यान से सुनना, आपको संसार में कोई बड़ी उपलब्धि हुई, आप उसका उत्सव मनाना चाहते हैं, तो उत्सव अपने इष्ट मित्रों के सहित ही तो मनाएंगे, अकेले उत्सव कैसे मनाएंगे? यदि आप अकेले हैं तो आप अपनी उपलब्धि का सुख भी नहीं ले सकते, आपको अपनी उपलब्धि का सुख लेने के लिए भी आपके प्रियजन आपके संग चाहिए। जब भगवत प्राप्ति हो तो उस भगवत प्राप्ति का सुख लेने के लिए भी आपका गुरु आपके संग हो, आपके जो भजनानंदी संगी हैं, सहायक हैं, जो आपका परिकर है वो आपके संग हो, तभी आप उस प्राप्ति का भी सुख ले सकते हैं। तो सहजोबाई जी ने कहा कि कौन सा आप मेरे भजन के प्रताप से यहां आए हैं, ये इन्हीं की तो कृपा है जो आप द्वार पर खड़े हैं। ऐसी एक घटना घटी जब कुंभन दास जी खेत में हल चला रहे थे और कन्हैया संग संग खेल रहे थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती का टकोरा सुनाई पड़ा, कुंभन दास जी जाने लगे, ठाकुर जी ने धोती पकड़ी, बोली बाबा कहां जा रहे हो? बोले दर्शन करने। बोले किसका? मैं तो संग में हूं, अब किसका दर्शन करने जा रहे हो? तो कुंभन दास जी ने कहा जिन आचार्यों की कृपा से आप आज मेरे संग यहां खेल रहे हैं, उन्हीं आचार्य के चरणों का दर्शन करने जा रहा हूं। आपको त्याग सकता हूं पर आचार्य के चरण कमलों का त्याग नहीं कर सकता। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, कल भी यहीं पर मैंने विराम दिया था चर्चा को कि आप जब भजन के मार्ग पर चलोगे तो सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, दुख भी उलझा सकता है, सुख भी उलझा सकता है, दुख थोड़ा कम उलझाएगा, सुख अधिक उलझाएगा। दुख में आप विचलित ना हो, सुख में आप प्रफुल्लित ना हो, ऐसा विवेक आपको आपके जीवन में तभी सदा रह पाएगा जब आपके जीवन में सतत गुरु के चरणों की सन्निधि होगी। नहीं तो भटक जाना निश्चित है, तय। आप चलिए और आप भटकेंगे। चले थे प्रभु को पाने के लिए, हमारे यहां संतों ने बड़े सीधे सपाट शब्दों में कहा कि आए थे हरि भजन को और बन बैठे भगवान। भक्त बनने के लिए भजन करना आरंभ किया था, परिणाम क्या आया? स्वयं भगवान बनकर बैठे, बना दिया संसार ने भगवान और आप भी बन गए। ये क्या है? ये विवेक शून्यता ही तो है, ये विवेक शून्यता ही तो है। किसी ने कहा आपका चरण धोले और आपने धुलवा लिया। अरे उसकी तो भावना है, उसकी तो वो पवित्र भावना है कि वो आप में भगवत दर्शन कर रहा है, लेकिन उस समय आपका भी एक कर्तव्य है। मेरी समझ तो ये कहती है भाई कि पूजा के योग्य या तो केवल संत हैं और या फिर केवल भगवंत हैं। तो सावधान कौन रखेगा आपको? सजग कौन रखेगा आपको? सतत गुरु का संग, सतत गुरु की सन्निधि, सतत गुरु के विचार, यही आपको सजग रख सकते हैं, सावधान रख सकते हैं। नहीं तो निपट सिलसिली गैल, कहीं भी फिसल जाओगे आप।